संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए राजस्थान के जीके के टॉप 15 क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 16। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्लाइड पे। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया है, या फिर अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके है जगदेव, अजय पाल ने, अजय राज ने, या फिर अणुराज ने। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है अणुराज, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको आंसर देना है अणुराज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? आपके पास में ऑप्शन है समसिंह हाड़ा, दूसरा है विष्णु सिंह हाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है बहादुर सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके रार दलील सिंह। तो इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है विष्णु सिंह हाड़ा है, वो बूंदी के अंग्रेजों से संधि की थी, उस टाइम के शासक थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा। किस महाराणा प्रताप का पद प्रदर्शक कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए रखा है मोटा राजा उदय सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर 2 अमर सिंह राठौड़, राव सुंदर सेन, या फिर राव मालदेव। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है राव सुंदर सेन है, वो आपके महाराणा प्रताप का पद प्रदर्शक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है इजलास खास का गठन किया था? महाराजा अजीत सिंह ने, राणा भगवत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, या फिर महाराजा बन्ने सिंह ने। तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर जो दे रखा है तीसरा, महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया था? इलाज खां का गठन किया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा। हल्दी घाटी के युद्ध में, कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन नंबर ए है महलोल खान ने, ऑप्शन नंबर 2 है जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है अमीर खान ने, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है मान सिंह प्रथम ने। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है मान सिंह प्रथम है, जो आपके मुगल सम्राट अकबर सेना का नेतृत्व किया था। किस युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है महाराणा कुंभा ने शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा जो कुंभा था उसके शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मंडन, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है विद्याधर, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है दीपक, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है नियाल सन। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है मंडन, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ बढ़ने से पहले हमारे संघर्ष क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका हमारा मोटिवेशन है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। बीएसटीसी 2025 के लिए जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको वहाँ पे दी जाएगी, और आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपके वहाँ पे दिया जाएगा, जैसे कि आप कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं आपके बीएसटीसी 2025 से संबंधित, वो वहाँ पे बताई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने रहा। निम्न में से किसे हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए है गोयल, ऑप्शन नंबर 2 देगा बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर 3 है खुमान प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 है शक्ति कुमार। इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है बप्पा रावल, कौन सा? बप्पल रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। बीएसटीसी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 का आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है बर्नली, कौन सा? बर्नली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? वो आपको जगह बतानी है कि कहाँ पे स्थित है। टोंक में, सीकर में, भीलवाड़ा में, या फिर
अजमेर में। तो आपके ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अजमेर, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बर्ली का शिलालेख कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा। कालीबंगा, कौन सी कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए रेखा है सिंधु नदी, दूसरा है आहड़, तीसरा है घग्गर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें मेल से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। BSTC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर टॉपिक में से ये क्वेश्चन आपके लाया जा रहा है, पैटर्न के आधार पर क्लास से बनाई जा रही है। किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उस प्रकार से हमने ये PDF क्लासें तैयार की हैं, आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए। तो रंग महल स्थित है श्री गंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में या फिर हनुमानगढ़ में। तो आपके ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हनुमानगढ़, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रंग महल कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा। डबोक, कौन सा डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है या स्थित है, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है उदयपुर, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है सरगासुली कहाँ स्थित है, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में। तो आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है जयपुर, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सरगासुली कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर। BSTC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कम टाइम में क्वालिटी क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, जो आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। BSTC 2025 के लिए आपके सिलेक्शन के लिए योग्य क्लासें और योग्य चैनल आप मेरे द्वारा जो बनाया गया है, आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को वहाँ पे आपने पेपर में आपको मिलेंगे, तब आप बोलेंगे कि हाँ एक चैनल और क्लास से थी जिसने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए और उनमें से ये क्वेश्चन आए हैं। तो बिना देरी करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव का स्थापित किया गया था। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है कूड़ा गांव, ऑप्शन नंबर 2 है रामगढ़, ऑप्शन नंबर 3 में सांगानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें, ताकि आपको आंसर यहीं से याद हो जाए। आप एग्ज़ाम में जाए तो सीधा उस क्वेश्चन के आंसर पर राइट करें और अपने कम टाइम में क्वेश्चन को अटेंड कर सके। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कूड़ा गांव, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपके उत्पादन में से ये क्वेश्चन आता है, जिसमें दे रखा है आपके राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, बियावर में, खेतड़ी में, डेगाना में या फिर देबारी में। तो आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है डेगाना, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है, डेगाना में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। आज की क्लास का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके BSTC में 2 से 3 बार आ रखा है और PTT के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ग्रास या जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, कोतवाल, गमेती, गोर या सैलोत। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो 4 दे रखा है सैलोत, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। BSTC 2025 के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट क्लासें लाई जाएगी, जो आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन क्लासों को भेजिए, उनके सिलेक्शन में आप अपना योगदान दीजिए। BSTC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें, संघर्ष क्लासें आपका धन्यवाद करता है।